जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वाणिज्य शिक्षण को लेकर, तो आज की वीडियो है वाणिज्य शिक्षण को लेकर साथियों। तो फर्स्ट लेसन से लेकर आपके 3-4 लेसन तक इसमें कवर करेंगे, जैसा आपका इंटरेस्ट होगा। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्जाम से पहले किसी प्रकार का नोटिफिकेशन ना छूटने पाए। और साथियों, जितने भी वाणिज्य विषय से संबंधित छात्र हैं वो इस वीडियो को अपने ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें, ताकि इस पर और ज़्यादा वीडियो बनाए जा सकें। तो आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम वाणिज्य शिक्षा शब्द को 1904 में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, चिसमैन ए हरिक द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो शब्द लिखा है सर्वप्रथम वाणिज्य शब्द को 1904 में किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो सन भी याद रखना, 1904 में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य अथवा अंग्रेजी में बिजनेस शब्द का जन्म निम्नलिखित में किस शब्द से हुआ है? तो किससे हुआ है? बिजी, व्यस्त, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा ए और बी दोनों, यानी कि बी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य से तात्पर्य उन समस्त साधनों के योग से है जिसके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में व्यक्तियों, व्यापार, स्थान, यातायात एवं बीमा तथा समय, भंडार गृह की बाधाओं को दूर करने में संलग्न है। यह कथन है किसका है? तो यह कथन होगा साथियों जेम्स स्टीफेंस का। किसका होगा? जेम्स स्टीफेंस का, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार एवं व्यापार से संबंधित कौन सी क्रिया निम्नलिखित में सम्मिलित है? तो कौन सी क्रिया सम्मिलित है साथियों? उत्पादन, मंडियां, भंडार गृह, बैंकिंग एवं यातायात, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी या फिर ये सभी। अगला है, वाणिज्य शिक्षा अध्ययन का एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को निम्नलिखित में किस क्रिया का ज्ञान देता है? तो साथियों, किस क्रिया का ज्ञान देता है? व्यवसायिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, सी ऑप्शन है एन केन प्रकरण धन कमाने का, या फिर ए और बी दोनों। तो साथियों, व्यवसायिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, इन दोनों का आपको ज्ञान देता है। लेकिन एन केन प्रकरण धन कमाने का मतलब इसका किसी भी तरीके से धन कमाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि चोरी करने से धन कमाया जाए तो उसके लिए भी ज्ञान देता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। वाणिज्य सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो वाणिज्य सेवाओं के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे साथियों? मंडियां, संचार सुविधाएं, बीमा एवं बैंकिंग, अध्यापक। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अध्यापक को सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन, वस्तुओं के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय और निर्मित माल के वितरण को वाणिज्य कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन एक्लीन थॉमस का है। किसका है? एक्लीन थॉमस का है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखते जाएं, और जो भी लोग सेशन से जुड़ चुके हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है साथियों। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सभी के माता पिता को एक बार हमारी ओर से प्रणाम। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रोफेसर जे एम कीन्स के कथन ... एक दिए हुए उद्देश्य के लिए नियमों की प्रणाली है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? रिक्त स्थान में कला भरेंगे साथियों। अगला है,
प्रत्येक व्यवसाय को यह मानना चाहिए कि दूसरा व्यवसाय उसका डॉट डॉट ना होकर उसका डॉट डॉट है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे साथियों? प्रतियोगी पूरक है। क्या भरेंगे? प्रतियोगी और पूरक। अगला क्वेश्चन है साथियों, वाणिज्य से संबंधित सत्य क्या है? तो वाणिज्य से संबंधित सत्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, वाणिज्य ने श्रम विभाजन को जन्म दिया है। श्रम विभाजन आधुनिक सभ्यता का आधार है। वाणिज्य ने विनिमय को सुविधाएं प्रदान की हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें सही साबित हो रही हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य संबंध निम्नलिखित में किससे होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध साथियों धन अर्जन से होगा। आर्थिक का मतलब ही होता है धन। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है, वाणिज्य शिक्षा निम्नलिखित में किस रूप में व्यापारियों को अनेक कार्यों को करने के योग बनाती है? तो प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, वाणिज्य शिक्षण में छात्रों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान दिया जाता है? तो वाणिज्य शिक्षण में साथियों छात्रों को किसका ज्ञान दिया जाता है? वही खाता का, बिल्कुल दिया जाता है। कार्यालय प्रबंध का, बिल्कुल कार्यालय का प्रबंध का। लेखा निरीक्षण का, बिल्कुल लिखा हुआ निरीक्षण करने का भी दिया जाता है। इसलिए इन सभी का आंसर हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, चलो लाते हैं। वाणिज्य आर्थिक ढांचे का वह पहलू है जो व्यवसाय एवं प्रौद्योगिक उत्पादन के प्रबंध एवं वितरण से संबंधित है। इस प्रकार यह संपूर्ण आर्थिक ढांचे का समन्वयकारी तत्व है। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसकी है? तो यह है NEA हार्वर्ड की। किसकी है? हार्वर्ड साहब की है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों हेतु तैयार करता है। उपरोक्त निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो उपरोक्त किसकी परिभाषा है साथियों? चिसमैन ए हरिक की। चिसमैन ए हरिक की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका साथियों। क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 17 है, आर्थिक एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की हैं? तो कौन से वर्ग की हैं साथियों? व्यापार एवं उद्योग बिल्कुल सही है। वाणिज्य बिल्कुल सही है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाएं बिल्कुल सही है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं ये सभी। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने होगा, डॉट डॉट केवल व्याख्या करता है जबकि डॉट डॉट साध्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करता है। प्रोफेसर कोसा के इस महत्वपूर्ण कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, विज्ञान और कला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनार्थिक क्रिया कौन सी है? अनार्थिक क्रिया कौन सी होगी? समाज सेवा। समाज सेवा में पैसे की जरूरत नहीं होती, अनार्थिक। देश प्रेम, देश से प्रेम कीजिए। स्नेह, ये भी अनार्थिक है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों है, केंद्र या राज्य के अधीन प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए 20 का आंसर होगा सी। और साथियों यहाँ पर रही आपकी आंसर शीट। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है आप वहां से इसको मिला सकते हैं। अगला है, सह संबंध का आधुनिक स्वरूप लगभग कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ? तो कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ साथियों? 150 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का सहसंबंध शिक्षा शास्त्रियों हार्वर्ड के किस सिद्धांत से हुआ? तो दार्शनिक सिद्धांत से हुआ। साथियों एक बात आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपके इजी नोट्स से कराए जा रहे हैं
और आपको साथियों विभिन्न चैनलों के माध्यम से आउट ऑफ सिलेबस भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले एग्जाम में आप जाने से पूर्व आप अपने इजी नोट्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इजी नोट्स का आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि एग्जाम में जो पूछा जाए वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे टाइट भी देना है। सभी छात्रों को पता होगा कि आप जैसे ही सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, इसका रिजल्ट आ जाता है, तो इसके बाद जो भी टेट आएगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी कि उस टेस्ट को आप दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर लेते रहें, लेकिन एग्जाम में भी अच्छा स्कोर हासिल करना है, इसलिए आप जो आपका सिलेबस है उसको जरूर पढ़ें। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को यदि आप इजी नोट्स से तैयार करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब आपका मन नहीं लगता है तब आप इस वीडियो को खोल दें और इसकी आवाज़ को कानों में जाने दें, आप ज़्यादा ध्यान ना दें, फिर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस कंठस्थ हो जाएंगे। तो पहले आप नॉर्मल स्पीड पर, फिर 2x स्पीड पर भी इसको देख सकते हैं, आपको कंठस्थ हो जाएंगे 3-4 बार आप सुनेंगे तो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वाणिज्य शिक्षा, हस्तकला, ज्ञानार्जन या फिर चरित्र निर्माण? तो शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है साथियों। तो इन्होंने सी ऑप्शन इसका होगा, चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी ने केंद्रीय विषय किसे माना है? तो केंद्रीय विषय माना है हस्तकला को। किसको माना है? हस्तकला को। महात्मा गांधी जी ने हस्तकला को माना है, मतलब ड्राइंग पर अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि आ ई ऊ जो भी लिखते हैं वो एक ड्राइंग है, ऐसा इनका मानना था गांधी जी का। अगला साथी क्वेश्चन है, सह संबंध स्तर विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसकी है? तो यह है बर्नाई की। किसकी है? बर्नाई की। अगला क्वेश्चन, हाई स्कूल स्तर पर वाणिज्य शास्त्र में पढ़ाए जाने वाला विषय निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा होगा साथियों जो वाणिज्य विषय में पढ़ाया जाएगा? पुस्त पालन एवं लेखा शास्त्र, व्यापार पद्धति, अधिकोषण तत्व एवं वाणिज्य अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी या फिर ये सभी? तो ये सभी आंसर हो जाएगा। साथियों सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिख दीजिए। सह संबंधों के सभी विषय किस में वृद्धि करते हैं? तो सह संबंधों के सभी विषय किस में वृद्धि करते हैं साथियों? मानवीय ज्ञान में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तमान समय में समन्वय का कौन सा रूप है? तो समन्वय का रूप कौन सा होगा साथियों? शीर्षस्थ समन्वय, अनुप्रस्थीय समन्वय, जीवन से समन्वय, ये सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सही हैं। समन्वय द्वारा हम ज्ञान की डॉट डॉट से अवगत होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ज्ञान की अखंडता से अवगत होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने सहसंबंध के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में क्या माना है? तो मतलब शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने सहसंबंध का सिद्धांत तो इन्होंने दिया होगा ना। सहसंबंध का आधार निम्नलिखित में क्या माना है? तो पूर्वानुमान ज्ञान का सिद्धांत माना है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है 11, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सहसंबंध के नाम से वर्णित किया जाता है, यह परिभाषा है। तो किसकी है परिभाषा साथियों? डम्बिल की है। किसकी? डम्बिल। इन्होंने डंप किया होगा, मिलाया होगा, जैसे रट्टा मारो। कार्नल पार्कर ने सहसंबंध के केंद्रीय विषय निम्नलिखित में किसे बनाया है? तो ये क्या होगा इसका आंसर? प्राकृतिक अध्ययन को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऊपर कर लेते हैं, अनुप्रस्थीय सहसंबंध का निम्नलिखित में रूप कौन सा नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, शीर्षात्मक सहसंबंध।
शीर्षात्मक सह संबंध। अगला क्वेश्चन है साथियों 14, निम्नलिखित में व्यापार संबंधी पुस्तक कौन सी है? तो व्यापार संबंधी पुस्तक कौन सी होगी? जर्नल, खाता बही, रोकड़ पुस्तक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। समन्वय के द्वारा समस्त विषयों का डॉट डॉट होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या होता है? सामंजस्यीकरण। सामंजस्यीकरण। अगला क्वेश्चन है लेखन और केंद्रीय विषय संबंधित तत्वों में विजाति को चिन्हित कीजिए। तो क्या होगा विजाति? कर्नल पार्कर इतिहास। तो कर्नल पार्कर ने इतिहास नहीं लिखा साथियों। आकस्मिक अनुप्रस्थीय समन्वय वह है जो डॉट डॉट स्थापित किया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर होगा बिना किसी पूर्व योजना के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषयों के सह संबंध से क्या उद्देश्य है? तो विषयों के सह संबंध से उद्देश्य है आपका पाठ को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाना, छात्रों का मानसिक विकास करना, श्रम, समय और शक्ति की बचत करना। उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे। अनुप्रस्थीय सह संबंध के कितने रूप होते हैं? तो इसके 2 रूप होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है वाणिज्य एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्तियों को धंधों में प्रवेश हेतु तैयार करता है। उपरोक्त परिभाषा है तो किसकी है साथियों? उपरोक्त परिभाषा जो है निकोलस की है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य की संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द उत्त का अर्थ है। उत्त का अर्थ क्या होगा? ऊपर की ओर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडवर्थ क्रग ने शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में किस उद्देश्य का उल्लेख किया है? तो किस उद्देश्य का उल्लेख किया है? पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, समस्या आधारित उपागम। उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत है? तो वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का जो स्रोत है साथियों व्यक्ति, समाज, ज्ञान, ये सभी इसके स्रोत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उद्देश्यों के ज्ञान बिना अध्यापक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते तट की ओर बह रही है। उपरोक्त कथन है। उपरोक्त कथन किसका है? ये सब वेस्ले कहते हैं। कौन कहते हैं? वेस्ले कहते हैं। वाणिज्य शिक्षण उद्देश्यों का मनोगत्यात्मक पक्ष निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है उद्दीपन, नियंत्रण, समायोजन। उपरोक्त सभी। वाणिज्य शिक्षण में सक्रियता से पहल करने वाले कोठारी आयोग का कार्यकाल कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1964-66। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वह शिक्षा जो व्यापारी के पास है और जो उसको अधिक सफल एवं उपयुक्त व्यापारी बनाती है, इसके लिए वाणिज्य शिक्षा है, चाहे वह चार दीवारी से प्राप्त हो या नहीं। उपरोक्त कथन है किसका है? लोन का है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उपरोक्त कथन है तो किसका है? क्वार्टर बी गुड का। किसका है? बी गुड का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य की प्रकृति क्या है? उद्देश्य की प्रकृति कैसी होगी? अनिश्चित, अस्पष्ट, अल्पगामी।
तो कैसी होगी? अनिश्चित और अस्पष्ट, अल्पगामी बिल्कुल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, विजिबल नहीं होगा 12वां, चलो 13वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तु कौन सी है? तो साथियों पूंजीगत कौन सी है? मशीन है, कपड़े, जूते, चाय। तो पूंजीगत कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 13 का मशीनें जो हैं वो पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्य शिक्षण में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा कौन सा उद्देश्य के उल्लेखित किया गया? तो इसका आंसर होगा व्यवसायिक कुशलता का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना बनाने का मत सोच रहे हैं साथियों, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या इस पर वीडियो और कंटिन्यू की जाए या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।